तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम परसेंटेज के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको ख़त्म करेंगे। कल की क्लास से एडवांस लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आज की क्लास एक फाउंडेशन लेवल मान सकते हैं और कल से नए अच्छे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे और आगे की 4-5 क्लासों में अपन इस परसेंटेज को ख़त्म करके नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। तो हम थे क्वेश्चन नंबर 9 में। जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है तो वह 211.11% बन जाती है। तो वह संख्या क्या थी? तो 211.11%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200% प्लस 11.11%। 200% को फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे 100% को 1 मानते हैं तो 200% को 2 मानेंगे, प्लस 11.11 का फ्रैक्शन अपन ने किया था 1.9 होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19/9। अब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है अपन को समझने की ज़रूरत इस बात को है और सारा टॉपिक इसी पे चलने वाला है। जैसे कोई संख्या नीचे दी होती है वो होती है खुद संख्या की वैल्यू, और उसके बाद में उसमें जो भी कमी या बढ़ोतरी की जाती है उससे ऊपर वाली संख्या बन जाती है। तो जैसे शुरुआत में संख्या 9 थी, उसके बाद वो 19 बन गई, मतलब +10, 10 ऐड हुआ है और 10 ऐड हुआ है। और प्रश्न में क्या बोल रहा है? 3000 जोड़ा जाता है। तो इधर हमारी वैल्यू 10 है और यहाँ पे 3000, इसके बराबर कर देंगे। 10 जोड़ने पे 3000 बढ़ा है तो 1 जोड़ने पे 300। और इसने पूछा क्या? वह संख्या क्या थी? संख्या शुरुआत में क्या थी? 9 थी। तो 10 जोड़ने से 19 बनी थी तो 9 की वैल्यू निकालेंगे। 9 की वैल्यू आएगी 2700। ये अपना आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 40-50 रह जाती है। 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखेंगे? 1/10। इसमें क्या किया है? कम किया है। 10 थी उसमें 1 कम कर दिया तो बना कितना? 9 बना। 10 में से 1 करने पे 9 की वैल्यु, और वह संख्या 40-50 रह जाती है, मतलब 9 रह गई। इधर इस क्वेश्चन में क्या बताया? 40-50 रह गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40-50/9। और संख्या शुरुआत में थी कितनी? वास्तविक संख्या 10 थी तो 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी 10 का गुणा, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 और 40/9, 9 तो 36, 5, 45 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आज अपन थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 9 से ही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या, सेम क्वेश्चन है जैसा पहले था वैसा ये वाला है। 9 से ही 1/11%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/11 होती है। 11 में से कम ही कर रहा है ना, ये देखो कम किया जाता है। तो पहले कोई संख्या थी 11, उसमें से 1 कम करने पे कितनी बन गई? 10। तो वह संख्या 10 रह जाती है। 1210। 10 की वैल्यू इसने बताई है 1210। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 121। और वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या शुरुआत में कितनी थी? 11। तो इधर भी 11 का गुणा करेंगे, इधर भी 11 का गुणा करेंगे, तो 1 में 11 का गुणा, 11 की वैल्यू आ जाएगी 11 का 121 से गुणा 133 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8 से 8.33% कम किया जाता है। सारे क्वेश्चंस फ्रैक्शन पे होते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले अपने फ्रैक्शन वैल्यूज जितनी भी है 1/1 से लेके 1/15 तक की तो याद ही होनी चाहिए। तो 8.33 किसकी होती है? 1/4 की कितनी होती है? 25%। फिर 1/8 की कितनी होती है? 12.5%। तो 1/12 की कितनी होती है? 8.33%। ठीक है। तो 8.33% दिया हुआ है। 8.33% कम किया जाता है, मतलब 12 में से 1 कम करेंगे तो 11 बच जाएगा। 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2420। 1 की कितनी आ जाएगी? 220। वास्तविक संख्या कितनी थी अपनी?
12 थी। ओ, 12 थी तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 12 को गुणा कर देंगे, 0 4 2640 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब अपने फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए सारी, ये तो कंटस्ट होनी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या से उसी का 58.33% घटाया जाए तो 640% प्राप्त होता है। अब ये 58.33 दिया हुआ है, ये अपन वैसे याद करने की कोशिश करें तो शायद ना आए, तो इस प्रतिशत को अपन टुकड़ों में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 50% और 8.33% जोड़ने से ही तो ये बनेगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता होगी, और 8.33 के अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी करी थी, कितनी आएगी, 1/12। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 7/12 आ जाएगा क्या, 7/12। तो किसी संख्या से उसी का 58.33% घटाया जाता है, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। कोई संख्या शुरुआत में 12 थी, उसका 58.33% 7 घटा दिया तो 5 बच गया। 5 की वैल्यू 640 है, 1 की वैल्यू 640/5, और अपन को पूछा कितना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या शुरुआत में कितनी थी, 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 5 2 8 12 बराबर 1536, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन 2-3 तरीके से कर सकते हैं। देखो, 20% दिया हुआ है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कोई संख्या पूरी 5 है, उसका 20% 1 है, इसका कहने का मतलब ये है। तो 20% की वैल्यू 120 दी हुई है, तो इस प्रश्न के हिसाब से 1 की वैल्यू 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो ये तो है 20%, और ये है 100%। 100% कितना है, 5। 1 की वैल्यू 120 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 5, 600। इसको 5 से गुणा करेंगे, 600 आएगा। तो अपन को कितना पूछा है, 120%। तो ये 100% और ये 20% जोड़ देंगे तो 120% आ जाएगा क्या। अगर ये जोड़ेंगे तो इधर वाली वैल्यूज ये भी ऐड करनी पड़ेगी। 120% बराबर 600 प्लस ये पहले वाले 20% की वैल्यू 120 वाली जो थी, 720 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, किसी संख्या का 20%, और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, ए कोई संख्या है, उसका 20% इक्वल्स टू 120 दिया हुआ है, ये तो अलग है। ए का 20% 120 दिया हुआ है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। तो 20% 120 है, तो 1% कितना होगा, 120/20%। तो 120% कितना निकालेंगे, 120/20% गुणा 120%। परसेंट से परसेंट काट सकते हैं, एक से एक जीरो कट जाएगी, और यहाँ से कटेगा 6, और यहाँ से भी 720 अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन ये लेंथी होता है, ये वाला जो अपन ने किया था ये थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है, पी का पी प्रतिशत 36 है, तो पी किसके बराबर होगा, पी का पी प्रतिशत। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, पी का की जगह मल्टीप्लाई, फिर पी प्रतिशत का बट्टा में 100। ठीक है, प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 36, तो पी की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3600, और तो पी बराबर 3600 का रूट करेंगे, ये कितना आ जाएगा,
60। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 घंटा और 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? दिन में कितने घंटे होते हैं? ये आवर्स है, ये मिनट्स है, और दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी क्या इसकी, है ना। तो अब ये देखो इनकी यूनिट्स, ये आवर्स में है, ये मिनट्स में है, ये फिर आवर्स में है, तो ये सारे अपन मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस ये 45 मिनट ऊपर दी हुई थी जो 45 बट्टा में 24 घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 105 बटा 24 गुणा 60 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका इससे ये 0 कट गया, और अपन किससे काट सकते हैं? 3 से। 3 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 3, 5, तो ये कुल मिला के कितना आ गया? 350 बटा 48। अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी 7 बार जाएगा क्या? 7.2। अब यहाँ से अपन आगे ना सोल्व करके ऑप्शन देखें तो 7.218291 एक बार और देना पड़ेगा, भाग जाएगा 9 बार, तो आंसर आ जाएगा इसका 729। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिख सकते हैं? इसने क्या पूछा है? 5:4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 5/4। ठीक है, अपन को अगर मान लो ये नहीं पता तो अपन को ये पता है कि 1/4 कितने प्रतिशत होता है? 25% होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5/4 बन जाएगा। इधर 25% मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 125 को वापस ऊपर ले आएंगे, परसेंटेज बना देंगे, 125% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो ये b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू। ठीक है, a का अपन ने पहले किया था, इस वैल्यू को कैसे लिखते हो? का की जगह मल्टीप्लाई 120% इक्वल्स टू b का 80% के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 2 बार, 4 से 3 बार, कुल मिला के अपने पास 3a इक्वल्स टू 2b आ जाता है। तो a अपॉन b की वैल्यू पता चल जाएगी क्या? इक्वल्स टू 2/3। क्वेश्चन में क्या पूछा है? b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए पूछा है, तो b प्लस ए 3 + 2 अपॉन 3 - 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं? ओनली 5 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना पेन चलाए होने चाहिए, ये अपन समझने के लिए इतना सारा लिखते हैं, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं आती। ठीक है, प्रैक्टिस करने से सब हो जाएगा। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। ये कोई संख्या मान ली, उसका 60% है, इसमें से अगर 60 घटाएंगे तो 60 आएगा, इसने ऐसा बोला है। तो किसी संख्या का 60% की वैल्यू अपने सामने पड़ी है, ये 60 इधर आ जाए तो 60 + 60 हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 120। तो 60% की वैल्यू अपन को कितनी है? 120% है। तो संख्या कितनी है? संख्या मतलब 100% कितनी है? 60% का पता है, अगर अपन 10% की वैल्यू पता चल रहा है कितनी है? 10% की, इसके बट्टा में 6 कर देंगे और इसके बट्टा में भी 6 कर देंगे, तो 10% आ जाएगा। 6 दूनी 12, तो 2 और 0। 10% की वैल्यू अगर 20 है तो 100% की वैल्यू पता चल जाएगी क्या? कितनी होगी?
200। एक आंसर तो ये आ जाएगा। बाकी जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है उस हिसाब से अपन करने का प्रयास करते हैं तो कितना आएगा। किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 आता है। तो जैसे x कोई संख्या मान ली, इसका 60% माइनस में 60 कर दिया, 60 आ गया। तो x का 60% बराबर 120। तो x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में तो इसके भाग में आ जाएगा, 120 बटा में 60, प्रतिशत बटा में 100 आता तो इसके ऊपर 100 कर देंगे, ये काट के 200। लेकिन x मान के अपन कभी नहीं करेंगे, अपन सीधा डिजिट पे चलेंगे, कभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कभी कोई दूसरी चीज़ें रट्टे नहीं मारनी, ऐसी वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या प्राप्त होता है। तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप होमवर्क में करना, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, तो बार बार अपन ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे। आप करना अगर नहीं होता तो कल अपन इसका आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मान लेते हैं अपन कि बड़ी एक तो बिग है, एक नंबर स्मॉल है। तो बिग क्या है, दो बड़ी संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो अगर बड़ी संख्या को 100% माने और इसका अंतर 20% आ जाए तो स्मॉल को क्या मानना चाहिए, 80 मानना चाहिए क्या। 100 को अपन ने 80% माना, बिग को 100% माना, तो 100 में से 80 घटाएंगे तभी तो 20% आएगा। और संख्या क्वेश्चन में क्या बोला है, इनका अंतर बड़ी संख्या का 20% है। 100 का 20% 20 ही होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन लिखा है। अब यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या क्या है, 80%। 80% इक्वल्स टू 20 है, तो 100% निकाल लेंगे क्या। इसका डायरेक्ट अगर अपन करें तो 80% 20 के टुकड़ों में करें तो 20% की वैल्यू 5 आ जाएगी 80 की। बट्टा में इसके 4 कर दो, बट्टा में इसके 4 कर दो, तो ये 20% आ गया, ये 4 आ गया। 20% अगर 5 आ गया तो 100% कितना होगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा, 25 आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, एक व्यक्ति, अब ये आगे इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। जैसे आय, एक आदमी की नॉर्मल आय दो चीज़ों में लगती है कि वो उसका कुछ हिस्सा तो खर्च कर देता है, कुछ उसकी बचत कर देता है। तो बचत और खर्च को जोड़ देते हैं तो आय आती है। आय मीन इनकम, खर्च को लिखते हैं एक्सपेंडिचर, और ये होती है सेविंग्स। इसमें क्या बोला है, आय का 66.2/3%। 66.2/3% जानते हो, हम जानते हैं 33.1/3%। ये कितना होता है, 1/3 होता है। तो दोनों तरफ अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है, 66.2/3% बराबर 2/3 होता है। तो अब इसमें इसका क्या है, आय का 66% खर्च कर देता है। ये तो क्या है, इसकी इनकम है, और ये क्या है, इसका एक्सपेंडिचर है। तो 3 में से इसने 2 खर्च कर दिया तो इसके पास कितना बचा, 1 की इसके पास सेविंग बची है अब। ठीक है, उसका मासिक खर्च कितना है,
और इसने बताया करके 1200 रुपये मासिक रुपये बचत है। एक की वैल्यू कितनी है? 1200 है। उसका मासिक खर्च कुछ है, खर्च कितना है? 2 है। एक की वैल्यू अगर 1200 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2400। ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप वैसे कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत कर लिए। तो एक क्वेश्चन नंबर 20 था और एक ये 23। ये होमवर्क के लिए है, 2 क्वेश्चंस मैं अलग से नोट डाउन कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या से 15 घटाया जाता है तो वह घटकर अपने 80% हो जाता है। एक संख्या से 15 घटाया जाता है, जैसे कुल संख्या 100% होती है हमेशा, वो घट के कितनी बची है? 80%। तो उसमें से कितना घटना चाहिए कि संख्या 80% बच जाए? 20% घटना चाहिए क्या? और इसने कितना घटाया है? 15%। 15 घटाया है तो इसके अकॉर्डिंग 20% की वैल्यू कितनी है? 15। 15। ठीक है, 80%। तो उस संख्या का 40% कितना होगा? अगर 20% की वैल्यू 15 है, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बन जाएगा? 40% इक्वल्स टू 30। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसको बेसिक लेवल कह रहे हैं। और नेक्स्ट क्लासेस से अपन थोड़े एडवांस क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जो मोस्टली आजकल के एग्जाम्स में आते हैं। तो ये अगर जिनकी मैथ्स पहले से स्ट्रॉन्ग है तो वो ये क्लास ना देखे तो भी ठीक है, आप सीधा अगली क्लास से शुरू कर सकते हैं। 25। किसी संख्या का 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। एक संख्या का 4/5 और उसके 45% का अंतर 56 है, ये दिया हुआ है। तो ये तो है फ्रैक्शन वैल्यू और ये है प्रतिशत वैल्यू। अपन दोनों को सेम बना लेते हैं, तब उसके बाद में पता चलेगा। 1/5 की वैल्यू 20%, तो 4/5 की 80% आ जाएगी ना। तो ये हो गया 80% माइनस 45% इक्वल्स टू 56। तो इसमें से ये घटाते हैं तो कितना बचता है? 35% बचते हैं क्या? इक्वल्स टू 56। तो उस संख्या का 65% पूछा है, तो ये 65% कैसे आ जाएगा? 56/35% इंटू 65%। ये 65% से कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 7, 5 से काटेंगे 13, 7 तो 8, 56। तो 8 गुणा 13, 13, 8 104 आंसर। ठीक है, मतलब अगर फ्रैक्शन वैल्यू, एक तरफ फ्रैक्शन वैल्यू है, दूसरी तरफ अपन को परसेंटेज घटाने तो डायरेक्टली नहीं घटा सकते, एक को किसी दूसरे में चेंज कर लो फिर उसके बाद में निकाल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अपन ने फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज किया है, फिर उसके बाद घटाया है। एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? जैसे कितना है? 22 से ही 1/2%। इसका फ्रैक्शन बनाएंगे कैसे? 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये, इसको पूरी भिन्न में लिखेंगे 45/2%। प्रतिशत को बट्टा में गुणा करके ये प्रतिशत हटा देंगे, तो ये कितना बच गया? 45/200 बच गया ना। ये इसके 9 और 5 40, ये 9/40 की संख्या। तो इतनी बढ़ाएंगे, 40 से कितने कर देंगे? 49 कर देंगे। 49 की वैल्यू कितनी है? 98। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो वह संख्या शुरुआत में कितनी थी? 40, तो 40 की वैल्यू 80 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अयस्क में 26% लोहा है, तो कोई अयस्क बनता है ना,
उसमें दो चीज़ें होती है, इसमें बताया लोहा और कुछ एक्स्ट्रा जो भी है। लोहा अगर 26% है, 26% लोहा है, तो 91 किग्रा लोहा पाने के लिए कितना अयस्क होना चाहिए? 26% की वैल्यू 91 kg है इसके हिसाब से, तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। 91/26 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आएगी 91 किग्रा लोहा पाने के लिए कितना प्रतिशत अयस्क होना चाहिए? 13 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 700/2, 350 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि 24 कैरेट सोने को शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की कितनी प्रतिशत होगी? 24 कैरेट अगर 100% शुद्ध है तो 22 कैरेट कितना शुद्ध होगा? 22/24 गुणा में 100, 12, कुल मिला के 1100/12, 12 9 बार जाएगा, फिर एक बार शेष बचेगा 2। ठीक है, 91 सही, 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या बोला है कि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट को, ठीक है, ये बट्टा में इसका 24 आएगा, मल्टीप्लाई में 22 कर दिया। किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी भिन्न ऐसे मान लेते हैं अपन x/y है। 50% की वृद्धि, कोई भी चीज़ में 50% मतलब 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि, भिन्न क्या बन जाएगी? 3/2। तो 50% की वृद्धि को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 3/2, और बट्टा में y का क्या करा है? हर में 10% की कमी करी है। 10% की कमी कैसे होगी? 10% मतलब 1/10, 10 में 1 की कमी करने से चीज़ क्या बन जाएगी? 9/10, 9/10 इक्वल्स टू दिए जाने पर 15/16 प्राप्त होता है। 15/16 मिल रहा है, तो x/y, इसको यहीं काट देते हैं। 3 9 और 2 5 10, ये मल्टीप्लाई में नीचे है x के साथ, y के साथ है, तो ऊपर सीधी चली जाएगी। कुल 15/16 गुणा 3/5, 5 3 15, भिन्न क्या बन गई? 9/16। ठीक है, ये 5 15 से कैंसिल हो गया, 3 3 9/16, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। कोई एक संख्या है 100, उसके दो भाग हैं a और b। ठीक है, तो पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। मतलब दूसरे भाग का 60%, इसमें से b का 60% अगर घटा दें तो 3 बचता है। कुल मिला के ये कह रहा है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। मतलब पहले भाग के 80% में से दूसरे भाग का 60% घटा देंगे तो 3 आएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे भाग का 80%, b का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहले भाग के 90% है, a के 90% से 6 अधिक है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। इनका कहने का मतलब ये है। तो अपन इसको ये काट देते हैं और ये काट देते हैं, ये सारे ज़ीरो कैंसिल आउट करने के बाद में नीचे हर में इसके 10 बच रहे हैं, तो इस पूरी समीकरण को 10 से गुणा कर देते हैं और इस पूरी समीकरण को भी 10 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना बचेगा? 8a - 6b = 30, और इधर क्या बचेगा? 8b -
9a इक्वल्स टू 60। अब दूसरी इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं। 8a माइनस 6b इक्वल्स टू कितना बचा 30। अब एक को गायब करना पड़ेगा, तो हम किसी को भी कर सकते हैं। 8a माइनस 6b, इसको कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 48 6 8 का 40 48b माइनस 9 का 6 से 54a इक्वल्स टू 360 और इसको 8 से किया तो 64a माइनस 48b इक्वल टू 240। अब ये है जैसे जैसे जोड़ देते हैं, तो 48b प्लस का और ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 64a माइनस 54a इक्वल टू 300 500 600 64 54 10a इक्वल्स टू 600। तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 60। a की वैल्यू अगर 60 है तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 8b इक्वल्स टू 60 ये पहले से पड़ा है और ये 9a माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 9 6 ये कितना है 60 प्लस 54 540। अच्छा a की वैल्यू 60 आई है ना, तो ये करते हैं अपन। इक्वेशन है 8b माइनस 9a इक्वल्स टू 60। 8b इक्वल्स टू 60 प्लस 9 इंटू 60 60 प्लस 540 बराबर कितना आ जाएगा 540 और 60 600। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 बटा 8 7 8 75। बी की 75 आ गई, ए की 60 आ गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्या कुल कितनी थी a प्लस बी थी संख्या, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 प्लस 75 बराबर 135 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास में हाँ, तो एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, डी को 500 में से 300 अंक मिले। कुल मिला के अपने पास 4 स्टूडेंट है, ए बी सी और डी। तो अपन इसकी खड़ी को कहाँ से पकड़ते हैं, जहाँ की प्रॉपर वैल्यू अपन को पता है। इसमें क्या दिया हुआ है, डी को 500 में से 320 अंक मिलते हैं, तो डी को मिल गए 320। तो सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, डी को सी से नहीं, सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, तो 25% 1/4 4 के 5/4, तो 4 की वैल्यू अगर 320 है तो 5 की कितनी आएगी 4 80 8 5 40 400। तो 25% अंक इससे अधिक करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 400। अब ये एक बार हटाते हैं,
सी को और उसके बाद में बी को सी से 10% अंक कम प्राप्त हुए। तो सी अगर ये 40/400 है तो इसका 10% कितना होगा, 40 होगा। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा क्या। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 360 और ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। फिर वही बात, 25% 1/4 और अंक अधिक प्राप्त होते हैं तो 5/4। तो इसमें पता अपन को क्या है, 4 की वैल्यू 360 पता है, एक की कितनी आ जाएगी 90। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो ए को नंबर मिले हैं वो 5 है तो 45। तो ए को कुल मिला के कितने मिले 450। तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए, ए के अंक 450 मिले, 450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 ए का बी से अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ए के 5% तथा बी के 4% का योग, बी के 4% का योग बराबर ए के 6% प्लस बी का 8% के योग का 2/3 है। ठीक है, इसको अपन एक बार सीधा लिखते हैं, ए का 5% बी का 4% बराबर ए का 6% प्लस बी का 8% का 2/3 है। ठीक है, अब इस पूरे को 3 से गुणा कर देते हैं क्योंकि हर में 3 बड़ा है। तो 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का कितना हो जाएगा 5 दिया 15% प्लस बी का कितना हो जाएगा 12% बराबर ये 3 से तो 3 यहाँ कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे तो ए का 12% प्लस बी का 16%। चारों संख्याओं में दोनों तरफ प्रतिशत है तो प्रतिशत को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं एक साथ कॉमन लेके। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी, 15a प्लस 12b इक्वल्स टू 12a प्लस 16b। अब ए को एक तरफ कर देते हैं, बी को एक तरफ कर देते हैं। 3a इक्वल्स टू 4b। तो a अपॉन बी की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। ठीक है, तो जहाँ पे भिन्न में नीचे 3 है तो पूरी इक्वेशन को एक साथ अपने मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी करने की कोशिश करिए। अब देखो, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय 3/5 से कर दिया। तो इसको गुणा करना था 5/3 से और कर दिया किससे 3/5 से। तो अपन एक ऐसी संख्या मानते हैं क्योंकि ये कभी एक 5/3 से करेगा कभी 3/5 से करेगा, तो कम से कम एक खुद की सहूलियत के लिए एक ऐसी संख्या माननी होती है जो दोनों अंकों से कटे। और वो उसके लिए कैसे कटेगी, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा अपने पास। तो 15 एक संख्या मान ली अपन ने, 15 का गुणा कर दिया इससे 5/3 से और 15 का गुणा कर दिया 3/5 से। एक संख्या का गुणा 5/3 के बजाय इसको करना तो किससे था सही, तो और गलत इसने क्या कर दिया 3/5 से। तो 3 पंजे 15, सही में तो आना चाहिए था आंसर 25 और गलत आंसर उसने क्या निकाल दिया 9। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, त्रुटि कितनी होगी, तो गलती इसने कितनी की कर दी, इसमें डिफरेंस कितना आ गया 5 4 16 का, -16 की कमी आ गई ना,
तो प्रतिशत त्रुटि 16 की गलती कर दी इसने, कितने पे, 25 पे, गुणा में 100, चौका 164%। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब अपन को ये नंबर मानना आना चाहिए। और वो कैसे मानेंगे, जो संख्याएं जो बट्टा में दिया हुआ है उनका एलसीएम लेंगे, 5/3, 3/5। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। तो देखो, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/6 के बजाय 6/7 से कर दिया, तो अपन संख्या क्या मानेंगे, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 × 7 42 आ जाएगा, संख्या मान ली 42। ठीक है, इससे कर दिया, तो इस गणना में इसने इससे 7/6 से गुणा करा, एक बार 42 को इसने 6/7 से कर दिया। अगर ये 7/6 से करता तो सही था, और 6/7 से करके करा तो गलत था। 7 ये आ गई 49 और ये आ गया 36। गलती कितने की आई, गलती कितने की, 36, 49 में से 36 गया तो 13, और 13 की गलती इसने कितने पे करी, 49 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे अड़े तो ये 13 और 49 ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे, ना 49 इधर कट रहा, तो इसको अप्रोक्स वैल्यू अपन क्या मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं ना। तो 13/50 × 100 मान के करते हैं अगर, तो 50 2 कटेगा, 26 आ गई, ये लगभग वैल्यू आई है। ठीक है, तो 26 के आसपास का ऑप्शन अपन देखते हैं, तो 26.53 है। ठीक है, आज का ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी वह दलाली, एक तो पहले तो थी 4%, 5% होने पर भी एक दलाल क्या है, अपरिवर्तित रहती है। 5% कर दी दलाली उसने लेनी, तो 4% की जगह इसने 5% दलाली लेनी शुरू कर दी, और यहाँ पे उसकी कुछ ना कुछ इनकम होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, जिस पे वो दलाली ले रहा है। और लेकिन फिर भी उसका प्रॉफिट है ना, दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, आय अपरिवर्तित रहेगी, वो सेम रही है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये सेम वैल्यू कब आएगी, कि जब अगर इसका 4% है और ये इनकम इसके अगर 5% अपन मान के चले, ये अगर यहाँ पे 5 होता है, यहाँ अगर 4 होता, तो यहाँ पे सेम वैल्यूज 20 और 20 आती ना, नियर बाय की वैल्यू 20 और 20 अपन को ये सेम रखनी है। तो ये क्या है, दलाल की आय, आय अपरिवर्तित है 20 और 20, तो ये अपरिवर्तित करने के लिए अपन को यहाँ पे क्या 5 और यहाँ पे 4 लिखना पड़ा। तो पहले 5 था, वो 4 हो गया, कितने की कमी होगी, व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, 1 की कमी आ गई, कितने पे आई, 5 पे आई, तो 1 की कमी आई है, 5 पे आई है। इस फ्रैक्शन वैल्यू को क्या कहते हैं, 20%। तो 20% की ओवरऑल कमी दिखाई है, ये अपना आंसर है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास से अपन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, चाहे क्वेश्चन अपन कम अटैम्प्ट करें, लेकिन अच्छे से करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत की 2 क्लासेस सिर्फ इंट्रोडक्शन मान सकते हो, और एवरेज से क्वेश्चन देखे अपन ने। अगली क्लासेस से थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे, और उनको समझने का तरीका क्या होना चाहिए, 2-3 एक मेथड, अलग अलग मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।